हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको प्रोफेशनलिज्म, प्रोफेशनल वैल्यू एंड एथिक्स जो आपका नर्सिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका सब्जेक्ट है, उसके लेक्चर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और हमने ये लेक्चर के दौरान ही आपसे डेली विद एक क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं और आप उसका हमें कमेंट में जवाब देते हैं। ये हमने एक सीरीज शुरू की हुई है। इससे आपकी जो नॉलेज है वो इन्हांस होगी, ठीक है। आज हम ये लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे एक बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं कि आप ये बताइए, जो ह्यूमन सेल है उसका जो पावर हाउस है वो किसे बोलते हैं, यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल जो है उसका नाम आपको बताना है, ठीक है। आज का हमारा देखिए जो आपका टॉपिक है वो है प्रोफेशनल बाउंड्रीज, प्रोफेशनल रिलेशनशिप विद द पेशेंट, केयर गिवर्स एंड टीम मेंबर्स, ठीक है। ये आज का हमारा टॉपिक है। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये आप समझिए कि प्रोफेशनल रिलेशन कैसे होना चाहिए आपका पेशेंट के साथ और टीम मेंबर के साथ आपका कैसे रिलेशन होना चाहिए। ये पीछे हमने लेक्चर आपको दोनों प्रोवाइड कर दिए हैं ना, अलग अलग थे। लेकिन आज हम यहाँ वाकई में पढ़ना चाहेंगे और आपको पढ़ाएंगे कि एक प्रोफेशनल रिलेशन कैसा होना चाहिए। और आप जो सिंपल समझ रहे थे कि किसी पेशेंट के साथ एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करके रखना ये बहुत ज़रूरी है, ये सिर्फ इतना ज़रूरी नहीं है कि आपको एक अच्छा जो आपका पेशेंट नर्स पेशेंट रिलेशनशिप है वो हो, बल्कि उसकी सीमाएं क्या हैं, उसकी हद क्या है, उसकी बाउंड्रीज क्या है, ये समझना भी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी नर्सेज आजकल, वो मेल नर्स हो या फीमेल नर्स हो, इन बाउंड्रीज़ को ना जानने की वजह से जो ना बहुत ज़्यादा उन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया है। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये बाउंड्रीज़ हैं क्या, या बेसिकली मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि जब आप किसी पेशेंट को केयर प्रोवाइड करते हो तो कई बार आपका अनइंटेंशनली या इंटेंशनली किसी पेशेंट से जो ना थोड़े ज़्यादा नज़दीकी हो जाती है, आप इमोशनली फिजिकली थोड़ा अटैच हो जाते हैं। वो ना होना चाहिए, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल हैं, आपका कोड ऑफ इथिक्स है, आपका कोड ऑफ कंडक्ट है, आपके एक रिलेशनशिप को बताया कि एक नर्स और पेशेंट में क्या रिलेशनशिप है, उसकी क्या सीमाएं हैं, उसकी क्या हद है, अगर उनसे आगे आप जाते हैं तो फिर आपको क्या नुकसान हो सकते हैं। तो आज का हमारा बेसिकली टॉपिक यही है कि आपका प्रोफेशनल बाउंड्रीज कौन सी हैं, वो सीमाएं कौन सी हैं जो एक प्रोफेशनल जो पर्सन होता है उसको रोकती हैं किसी भी पेशेंट के साथ या किसी के भी साथ, या आपका टीम मेंबर हो उसके इसके भी साथ आपको किस तरीके से रिलेशन मेंटेन करना है, किस हद से ज्यादा आपको नहीं बढ़ना है। ठीक है, अब चलिए हम देरी ना करते हुए फिर इसको डिस्कस करते हैं पॉइंट टू पॉइंट। देखिए इसकी फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है, प्रोफेशनल बाउंड्रीज आर द लीगल, इथिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क दैट प्रोटेक्ट बोथ क्लाइंट, employees and worker from physical and emotional harm and help to maintain safe working environment। देखिए इन्होंने बहुत ही अच्छी बात कह दी है इन दो लाइनों में। अब यहाँ बाउंड्रीज का मतलब है सीमाएं, यानी कि किसी प्रोफेशनल बंदे की क्या सीमाएं हैं, उनके रिलेशंस की क्या सीमाएं हैं, कि आपको किसी एक पेशेंट के साथ कैसे रिलेशंस बनाने हैं। तो पहले इन्होंने बताया कि प्रोफेशनल बाउंड्री है क्या है, ये एक लीगल, एक वैधानिक, एक कानूनी और आपका नैतिक नैतिक ऑर्गेनाइजेशन का फ्रेमवर्क है। यानी कि आप लीगली और नैतिक कैसे होने चाहिए, ये एक फ्रेमवर्क आपको बनाए के दिया गया है। और उसका बेसिक पर्पस क्या है कि वो आपको प्रोटेक्ट करे और आपके क्लाइंट को प्रोटेक्ट करे, और यहाँ तक कि पेशेंट और जो आपका नर्स है, या क्लाइंट और नर्स है, पेशेंट जो है, उन दोनों को ही आपका प्रोटेक्ट करके रखे, ये इसका बेसिक पर्पस है। अब देखिए क्या करा है, या वो एम्प्लॉय हो या वर्कर हो, ठीक है। अब वो फिर आगे बता भी रहा है कि प्रोटेक्ट तो कर रहा है आपको क्लाइंट को और पेशेंट को, लेकिन किससे प्रोटेक्ट कर रहा है और किस तरीके से प्रोटेक्ट कर रहा है, फिजिकली, आपको कोई फिजिकली प्रॉब्लम ना आए, ये दूसरा आपको इमोशनली हार्म ना हो। देखिए फिजिकली का मतलब ये है बेसिकली, अगर आपने अपना रिलेशन किसी के साथ ज़्यादा रखा और जो प्रोफेशनल बाउंड्रीज हैं उनका ध्यान नहीं दिया, तो कल को ऐसा हो सकता है आपके उस रिलेशन में कि आपके साथ फिजिकली मारपीट हो जाए, ठीक है, फिजिकली आपको कोई और दूसरा हार्म हो जाए, फैमिली जो पेशेंट के फैमिली मेंबर वो आपको हार्म कर दे, या खुद पेशेंट आपको हार्म कर दे। दूसरा ये तो फिजिकली हो गया। अब इमोशनली क्या आपको हार्म हो सकता है कि मान लो आपको बहुत ज़्यादा किसी के साथ अटैचमेंट हो गया है ना, इलू इलू बोलते हैं ना, इलू इलू हो गया, लवेरिया हो गया। अब उस कंडीशन में क्या है, आपको जो इमोशनली जब आप परेशान होंगे, जब वो आपसे बात नहीं करेंगे और रिलेशन में नहीं रहना चाहेंगे, तो इससे हुआ क्या, ओवरऑल यही हुआ कि आपने जो प्रोफेशनल बाउंड्री थी, जो आपने प्रोफेशनल रिलेशन से उनसे बढ़ के ज़्यादा आपने रिलेशन स्टेब्लिश किए, उसकी वजह से आप आज इमोशनली परेशान हो, ठीक है। तो यहाँ यही कहा कि उन्होंने पेशेंट और जो आपका प्रोफेशनल पर्सन है उन दोनों को प्रोटेक्ट करना होता है, और प्रोटेक्ट कैसे करना होता है, फिजिकली और इमोशनली हार्म ना हो, और जो आप एक सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट को मेंटेन कर सको, इसलिए ये है आपकी प्रोफेशनल बाउंड्री। बिल्कुल क्लियर साफ शब्दों में इन्होंने बोल दिया ये। दूसरा देखिए, प्रोफेशनल बाउंड्रीज आर द लिमिट्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन द समवन इन ए प्रोफेशनल रोल एंड द पर्सन इन हिज हर केयर, दी बॉर्डर दैट मार्क द एज बिटवीन ए प्रोफेशनल रिलेशनशिप एंड ए पर्सनल रिलेशनशिप। बहुत अच्छी बात कही है। यानी कि कोई भी एक पर्सन है, अगर वो प्रोफेशनली अपना रोल शो कर रहा है, तो उस रोल
उसको ये बताना या उस पर्सन को ये बताना कि उसकी बाउंड्रीज़ क्या हैं, या अगर प्रोफेशनल पर्सन है तो उसको बताना कि आपकी लिमिट कितनी है, आपके रिलेशन को मेंटेन करना, आप कहाँ तक आपको मेंटेन करना है, ये आपको बताना है। अगर आप किसी की केयर प्रोवाइड कर रहे हो, तब आपको ये समझना है कि आपका उनके साथ प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, ना कि पर्सनल रिलेशनशिप। तो आपको ये क्लियरली डिफाइन करना, ये क्लियरली बताना कि आपके कौन से रिलेशन होने चाहिए, वो प्रोफेशनल होने चाहिए या पर्सनल होने चाहिए, इसका काम करती है आपका कौन, प्रोफेशनल बाउंड्रीज। ठीक है, यहाँ इन्होंने ये कहा, दे आर लाइक द रिवर बैंक टू द रिवर बैंक टू द रिवर। इन्होंने ये कहा जैसे एक आपकी रिवर होती है, नदी होती है, तो उसके दो किनारे होते हैं ना, एक उधर एक इधर, और बीच में एक उसका जो पानी है फ्लो है वो हो रहा है। तो एक क्लियर ये पता है कि उस वो हद नदी की उस तरफ है, एक हद नदी की इस तरफ है, एक बाउंड्री उधर है, एक इधर है। ऐसे ही आपको क्लियर पता होना चाहिए कि आपका रिलेशन यहाँ तक होना चाहिए। अब वो आगे हम बताएंगे कैसे क्या है, आप अभी थोड़ा सा इतना समझिए, फिर उसके आगे हम आगे बढ़ते हैं ना। अब देखिए, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है प्रोफेशनल बाउंड्रीज। ठीक है, इसमें सबसे पहला पॉइंट इन्होंने दे रखा कि सेफ्टी प्रोवाइड करती है। किसको करती है, बोथ को करती है, दोनों को। उसमें कौन कौन है, एक तो वर्कर है, एम्प्लॉय है, और एक आपका क्लाइंट है। तो क्लाइंट और एम्प्लॉय या वर्कर दोनों को ही ये सेफ्टी प्रोवाइड करती है। देखिए, आप किसी के साथ रिलेशन नहीं बनाएंगे तो कोई आपके साथ भी रिलेशन नहीं बनाएगा। तो ना तो आपको फिजिकली और इमोशनली कोई परेशान करेगा, ना आप किसी को परेशान करोगे, तो दोनों सेफ हुए ना। तो यहाँ इन्होंने ये कहा है। ठीक है, दूसरा इन्होंने कहा, रिड्यूस वर्कर एंजाइटी एज रूल्स एंड रोल्स आर क्लियर। अगर आपको प्रोफेशनल बाउंड्रीज क्लियर हैं तो उससे होगा क्या, जो आपका वर्कर है या आपका पेशेंट है, वो एक तो उन्हें रूल पता होंगे, तो उनके रोल भी क्लियर होंगे, उनके काम भी क्लियर होंगे कि आपको इस तरीके से करना है, और उसकी वजह से उन्हें एंजाइटी कम होगी। ये यहाँ पे इन्होंने कहा। इंक्रीज वेल बींग ऑफ द वर्कर, इससे जो वर्कर है उसको वेल बींग, उसका कल्याण या उसको अच्छा फायदा होता है, उसको फायदा होता है, ये इन्होंने यहाँ पे कहा। और लास्ट वाला पॉइंट है आपका, प्रोवाइड ए थेरेप्यूटिक इन्वायरमेंट अंडरपाइंड बाय द म्यूचुअल रेस्पेक्ट। तो यहाँ आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है और म्यूचुअल रेस्पेक्ट आपको मिलती है। तो यहाँ आपने समझ लिया कि प्रोफेशनल बाउंड्री क्या है और इनके इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है जी। अब देखिए, मैं अगले पेज पे बढ़ता हूँ और आपको ये बताता हूँ कि पुअर जो प्रोफेशनल बाउंड्रीज हैं वो क्या है। बाउंड्री का मतलब सीमा, एक हद। आपको पता है ना कि जो श्री राम पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने माता सीता जी को एक जो आपका एक लाइन के बीच में ड्रॉ करके उनसे कहा था कि इससे बाहर मत जाइएगा, अगर इससे जाइएगा तो इसमें बहुत ही नुकसान होने का चांस है। जबकि सीता माता जी भिक्षा देने के लिए उस बाउंड्री से बाहर आ गई थी, तो हुआ क्या था, उनको जो आपका रावण था उन्होंने हरण कर लिया था। तो यहाँ भी क्या है, जो एक प्रोफेशनल पर्सन है, अगर एक उसकी जो रिलेशंस की बाउंड्री है, अगर उससे बाहर आता है तो उसको हार्म हो सकता है, उसको उससे बाहर नहीं जाना है। और अगर बाहर नहीं जाना है तो ये उसके फायदे के लिए है। अगर वो जाता है उन रिलेशंस को ताकि उनको छोड़ के, उनको ब्रेक करके, तो फिर इसे कहते हैं आपकी कि आपके जो प्रोफेशनल बाउंड्री है वो पुअर है। ठीक है, तो अब यहाँ पुअर प्रोफेशनल बाउंड्रीज कौन कौन सी है, या कैसे जो पुअर प्रोफेशनल बाउंड्रीज हैं वो डेवलप होती हैं, यहाँ पे देख लिए। अब इन्होंने देखिए क्या कहा, एज ए प्रोफेशनल वन कैन नॉट होप टू बी इफेक्टिव इफ हर रिलेशनशिप विद पेशेंट इज टू कोल्ड और डिस्टेंस, सो इट इज ऑफन ए मैटर ऑफ स्ट्रिंग जस्ट द राइट बैलेंस। इन्होंने ये कहा, अगर आप एक प्रोफेशनल हैं तो आपको जो ना तो एक बहुत ज़्यादा ठंडा कोल्ड, या बहुत शांत कि आप किसी से रिलेशन ही मेंटेन ना करो ऐसा, या मेंटेन करो तो ऐसा करो कि उससे जो पेशेंट है उसको कोई लाभ ना हो, या आप उनके साथ एक अच्छा रिलेशन मेंटेन नहीं कर पाओ। जब आपका रिलेशनशिप उनके साथ कोल्ड या डिस्टेंसिव होगा ना, तो उससे क्या होगा, जो पेशेंट की जो हेल्थ इंप्रूव होनी चाहिए थी वो इंप्रूव नहीं होगी। तो आपको करना क्या है, उसमें एक राइट, एक सही बैलेंस आपको मेंटेन करके रखना है अपना। तो उससे होगा क्या, ना तो आपको हार्म होगा और उनकी हेल्थ भी जो पेशेंट है प्रमोट होगी। तो ये है, कहने का मतलब ये है, आपको ना तो ज़्यादा नज़दीकियाँ, ना आपको ज़्यादा दूरियाँ, सिंपल भाषा में ये कहा गया है यहाँ पे, ना तो आपको ज़्यादा दूरियाँ ना ज़्यादा नज़दीकियाँ आपको बना के रखनी है। आपको तो सिर्फ इतना करना है कि जो आपका प्रोफेशनल पर्सन है, ठीक है, जो भी कोई प्रोफेशनल पर्सन है, उसको ये सब देखना है कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम किसी से ज़्यादा दूर हो रहे हैं, और अगर ज़्यादा दूर हो रहे हैं तो थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये हम देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, फ्रंट लाइन वर्कर often develop close relationship with the peoples, and it is sometimes difficult to draw precious line about what sort of behavior is appropriate। देखिए इन्होंने क्या कहा कि आपके जो फ्रंट लाइन वर्कर होते हैं, यानी कि जो ज़्यादा किसी भी पेशेंट के पास नज़दीक होते हैं, या कोई भी काम है, अगर आप सबसे ज़्यादा उस काम में आगे आ रहे हैं, या उस काम में सबसे ज़्यादा अहम रोल आपके कहा, तो उसे फ्रंट लाइन वर्कर कहेंगे। जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं वो कई बार क्लोज रिलेशनशिप बना लेते हैं अपने क्लाइंटों के साथ। अगर देखिए, जो आपके मरीज हैं उनके साथ सबसे ज़्यादा क्लोज कौन होता है, या फ्रंट लाइन कौन होता है ना, आपका नर्स होता है। अगर तो नर्सेज के चांस हैं कि वो अपना क्लोज रिलेशनशिप बना सकती है किसी की, जो आपका
पेशेंट है उसके साथ। तो यहाँ आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको जो ना डिफ़िकल्टी आ सकती है और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आ सकती है, और इसको ध्यान में रखते हुए जो ना आपको एक रिलेशन मेंटेन रखना है। यहाँ ये कहा गया, इन ऑल रिलेशनशिप इंडिविजुअल हैज़ टू सेट लिमिट्स, और उनको जो ना एक लिमिट सेट करनी चाहिए इस तरह के रिलेशंस में। आपके क्लोज हो गए, ठीक है, तो ये ठीक अच्छी बात नहीं है, आपको एक लिमिट करनी चाहिए। ईच इंडिविजुअल हैज़ ए बाउंड्री अराउंड हिज एंड दैट डिफाइन हु इज़ एज एन इंडिविजुअल। हर किसी इंडिविजुअल की अपनी एक बाउंड्री होती है उसके चारों तरफ, जो डिफाइन करती है कि वो कौन है और उसे किस हद तक रहना है। ये यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे से कहा है। द स्ट्रेंथ ऑफ द बाउंड्रीज डिपेंड ऑन द रिलेशनशिप विद द अदर पर्सन एंड ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रिलेशनशिप। अब इन्होंने कहा अगर आप रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, ये डिपेंड होता है एक दूसरे से रिलेशन कैसा है यहाँ, ठीक है। वन ऑफ द की इशू फॉर प्रोफेशनल इज टू बी एबल टू रिकॉग्नाइज व्हेन दे मे बी क्रॉसिंग द इनविजिबल लाइन which separate a client from a worker and which define the relationship as a professional। अब इन्होंने बहुत ही अच्छी यहाँ बिल्कुल एक बहुत अहम बात कही है। इन्होंने ये कहा है, ये एक बहुत ही अहम आपका की पॉइंट है या एक बहुत ही अहम इशू है कि प्रोफेशनल जो पर्सन है उसको ये समझ में आना चाहिए, उसे ये रिकॉग्नाइज होना चाहिए कि जो प्रोफेशनल बाउंड्रीज हैं वो इनविजिबल हैं, उनको क्रॉस नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आपको वो बाउंड्रीज दिख रही हैं और आप जब दिख रही हैं तो आप उनको क्रॉस नहीं करेंगे। जो रिलेशनशिप है, जो प्रोफेशनल बाउंड्रीज है, वो आपको दिखेंगे नहीं, वो इनविजिबल है, इसलिए आपको उनको क्रॉस नहीं करना है, आपको रिकॉग्नाइज करना है, आपको ध्यान देना है अपने आसपास कि कहाँ मैं जो ना प्रोफेशनल बाउंड्रीज बाहर हूँ, कहाँ मैं किस सीमा से हद से बाहर हूँ। तो आपको रिलेशंस को पहचानना है, नर्स पेशेंट रिलेशन को जानना है, ये यहाँ इन्होंने कहा गया, ठीक है। फिर आगे इन्होंने लिखा है विच सेपरेट क्लाइंट फ्रॉम वर्कर एंड विच डिफाइन द रिलेशनशिप एज ए प्रोफेशनल। यहाँ उन्होंने बताया कि प्रोफेशनल रिलेशनशिप कैसे होना चाहिए और ये कई बार जो आपके वर्कर हैं उनसे भी सेपरेट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए इन्होंने क्या कहा है, देखिए प्रोफेशनल बाउंड्री क्रॉसिंग इज ए सॉरी इन्होंने कहा है प्रोफेशनल बाउंड्री क्रॉसिंग इज ए डिसीजन टू डेविएट फ्रॉम एस्टेब्लिश बाउंड्री एंड थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप। अगर आप बाउंड्रीज को क्रॉस कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आपने डेविएट कर दिया है जो आपकी पहले से मौजूदा सीमाएं थी या आपका प्रोफेशनल जो बाउंड्री थी उनको अलग करके आपने नई तरह की बाउंड्रीज को इस्टेब्लिश कर दिया है जो एक अलग तरीके का आपका थेरेप्यूटिक रिलेशन मेंटेन करेंगी। तो ये एक गलत है। देखिए जैसे यहाँ इन्होंने बताया है कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ बताया कि कोई एक आपकी जो पीडियाट्रिक नर्स है और वो किसी जो बच्चा है उसको केयर दे रही है, तो वो कई बार ये सोचती है कि वो ही है जो बेस्ट दे सकती है केयर बच्चों को, और जो जो फैमिली वाले हैं वो तो प्रोवाइड कर ही नहीं सकते। अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि वो जो है उसके पेरेंट्स हैं, वो उसके केयर गिवर हैं, ठीक है, वो उसके पेरेंट्स हैं, वो उसके केयर गिवर हैं। तो आप जो प्रोफेशनली केयर तो प्रोवाइड कर सकते हो, लेकिन जो इमोशनली और साइकोलॉजिकली और जो पूरी ओवरऑल जो उसकी लाइफ टाइम तक फुल लाइफ टाइम तक जो केयर है वो तो उसके पेरेंट्स ही करेंगे ना। अब आप ये सोचने लगो कि जो बच्चा है उसको सिर्फ मैं ही केयर दे सकती हूँ, तो ये आप हद से बाहर नहीं आ गए क्या? आप तो ये सोचने लगे कि मैं ही बेस्ट हूँ, मैं ही दे सकता हूँ, मैं ही कर सकता हूँ, जबकि उसके फैमिली मेंबर वाले वो आपसे बेटर कर सकते हैं। तो यही है कि आप एक प्रोफेशनल रहे ना, कि भाई आपके पास पेशेंट आया था, आपने उसे केयर दी, डिस्चार्ज हो गया, चला गया अपने घर, वो अब उसके पेशेंट जो पेरेंट्स हैं वो सब उसे केयर प्रोवाइड करेंगे। लेकिन आप यही सोचने लगे तो ये गलत है। तो इसके ओवरऑल जो ये है पॉइंट आपका एग्जाम्पल उसमें यही सब बताएगा, तो आप ऐसे पढ़ सकते हैं अच्छे से, ठीक है। अब देखिए इन्होंने कुछ और यहाँ छोटी बातें थोड़ी सी आपको और बताई हैं एग्जाम्पल के लिए। एग्जाम्पल ऑफ पुअर प्रोफेशनल बाउंड्रीज और या क्रॉसिंग द प्रोफेशनल बाउंड्री इंक्लूड, यानी कि अगर आप आपकी जो प्रोफेशनल बाउंड्री है वो पुअर है तो कहाँ कहाँ और कैसे कैसे पुअर है। देखिए इन्होंने कहा कि आप किसी के भी साथ, किसी भी पेशेंट के साथ लॉट ऑफ टाइम स्पेंड करें, है ना, और पार्टिकुलर आपका कोई क्लाइंट है, पेशेंट है, उसके साथ आप ज़्यादा टाइम व्यतीत कर रहे हैं, तो ये आपका एक पुअर आपकी बाउंड्रीज में जाता है। दूसरा इसमें बताया गया शोइंग फेवरेटिज्म और मीटिंग ए पेशेंट इन एरियाज बिसाइड दोज यूज टू प्रोवाइड डायरेक्ट पेशेंट केयर। आपका कोई फेवरेट या कोई आप मतलब किसी से ओवरऑल ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है ना, किसी भी एक पेशेंट से, तो यहाँ भी यही कहा गया है, ठीक है। स्टेइंग बैक आफ्टर आवर्स विद ए पार्टिकुलर क्लाइंट पेशेंट ऑन ए रेगुलर, आप किसी से रेगुलर बेसिस पे मिल रहे हैं, ठीक है ना, और ये गलत है यार एकदम, मतलब ये आपका प्रोफेशनली बाउंड्रीज के अंदर नहीं आता है, तो आपको ये सब ध्यान रखना है। मीटिंग ए पेशेंट ऑब्लिक क्लाइंट सोशली ऑन ए रेगुलर बेसिस, आप सामाजिक तौर पे किसी पेशेंट से जो है ना मिलते रहें रेगुलर बेस पे। भाई मिलने का क्या मतलब, वो आपके पास आया था, आपने उसे सर्विस दी, सर्विस देने के बाद वो अपने घर गया, अब उससे उस समाज में भी जाके, उसके घर परिवार में भी जाके मिल रहे हैं रेगुलर बेस पे, तो ये प्रोफेशनल बाउंड्रीज में नहीं आता, ठीक है। फिर उसके बाद है गिविंग पर्सनल और इररिलेवेंट डिटेल्स अबाउट ओन सेल्फ, आप खुद के बारे में बेतुकी बस दे जा रहे हैं डिटेल कि तू कौन,
कि मैं तेरा हमसफ़र, बिना बात कही आपने खामख़ा उसके साथ एक रिश्ता जोड़ने वाली बात इस फितूर की शुरू कर दी है, तो ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि बिकमिंग अवेयर द क्लाइंट विल डू वट एवर यू सजेस्ट विदाउट क्वेश्चन। अब आप ये कहें बिना क्वेश्चन के ही आप पेशेंट आपकी बात मान ले, तो ये भी आपकी प्रोफेशनल बाउंड्री में नहीं है। आप सेक्सुअली अट्रैक्ट हो किसी क्लाइंट की तरफ, ये भी आपकी प्रोफेशनल बाउंड्रीज में नहीं है। इलू इलू बिल्कुल नहीं, तो ये आपकी प्रोफेशनल। और इसी केस में सेक्सुअल अट्रैक्शन की वजह से बहुत सारे जो मेल या फीमेल नर्सेज हैं उन्होंने अपनी जॉब खो दी है, उन्होंने अपना करियर बर्बाद कर दिया। तो ये बहुत अहम चीज़ें हैं, ये वाली चीज़ जो आप पढ़ रहे हो ये आपको बता रही हैं कि आप जब आप किसी पेशेंट के पास जाओ, आप क्लिनिकल प्रैक्टिस करो, तब आप क्या करो और क्या नहीं। ये समझने वाली चीज़ें हैं, ये सीखने वाली, पढ़ने वाली चीज़ें हैं। और यही चीज़ें तो होती हैं प्रोफेशनल पर्सन में, क्योंकि उसने स्किल्स, उसने नॉलेज गेन की है, उसने नॉलेज एक्वायर की है, उसको पता है क्या सही है क्या गलत है। पेशेंट को नहीं पता है, आपको खुद को बचना है। इसलिए ही तो कहा कि प्रोफेशनल बाउंड्री, ना कि पर्सनल बाउंड्री, यानी कि प्रोफेशन में रहते हुए आपको कैसे किस सीमा में और किस हद तक रहना है, ये यहाँ पे कहा गया। ठीक है बच्चों, ये बहुत ध्यान देने वाली चीज़ें है ना। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, लेकिन अब हाँ, फिर यहाँ पे अटैचमेंट नहीं होना चाहिए स्ट्रॉन्ग किसी के साथ। आप लाइक और डिसलाइक की फीलिंग किसी के साथ नहीं होनी चाहिए कि आप किसी को पसंद करते हो या कोई आपको पसंद या ना पसंद करता है, यहाँ पे ये करा। ठीक है, फिर उसके बाद ये सब छोटी छोटी चीज़ हैं, आप देख लेना है ना। और ये देखिए एक चीज़ मैंने ये बहुत सारी देखी है, बहुत बार देखी है कि किसी पेशेंट से या पेशेंट की फैमिली वाले से आपको गिफ्ट नहीं लेना है। मैंने देखा बहुत बार कि वो गिफ्ट लेकर आते हैं, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब वो गिफ्ट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो पैसे की फॉर्म में हो सकता है ना, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उनमें ऐसा हो जाता है। और जो प्राइवेट हॉस्पिटल उनमें होता है, कोई गिफ्ट वैसे दे दिया है ना, जैसे रूम में कोई सजाने के लिए कोई गिफ्ट दे दिया, या दूसरा गिफ्ट ये आता है कि खाने पीने के लिए वो कुछ लेके आते हैं, है ना, तो फूड वगैरह कुछ, तो वो आपको एक्सेप्ट नहीं करना है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी है, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब इन्हें नेक्स्ट पॉइंट में कहा कि किसी पेशेंट की आप हेल्प करो। ठीक है, अब देखिए इसमें यह कहा हेल्पिंग पेशेंट बाई होम हेल्थ नर्सेज, यानी कि जो घर पे जो हेल्थ केयर देने वाली नर्सेज होती हैं वो क्या करती हैं, कई बार पेशेंट की हेल्प करने लगती है। कहाँ पे, उसके घर पे। और किस तरह की, कि वो अपने कपड़े वगैरह धुलवा देते हैं, डिशेज धुलवा देते हैं, है ना। तो ये बेकार है कि आप बर्तन धोने जा रहे हो किसी के, यहाँ वहाँ सर्विसेज प्रोवाइड करने जा रहे हो, ये सब बेकार है, गलत है ना। फिर उसके बाद है विजिटिंग ए फॉर्मर पेशेंट आफ्टर डिस्चार्जिंग टू चेक ऑन हर हिज प्रोग्रेस। आपने किसी पेशेंट को केयर दी होगी, आप उससे डिस्चार्ज होने के बाद मिलने जा रहे हो, तो ये कोई कौन सी समझदारी वाली बात हुई। तो ये भी आपको ऐसा नहीं करना। इन्वॉल्विंग एनी वर्बल बिहेवियर दैट सेडेटिव और सेक्सुअली डिमाइनिंग टू ए पेशेंट। आपको पेशेंट के साथ कोई भी सेक्सुअली और या सेडेटिव या गंदी या किसी भी तरह की कोई बात नहीं करती है जिससे आप पेशेंट जो है उसको शर्मिंदगी या बुरा फील हो। ठीक है, ये यहाँ पे कहा गया। अब यहाँ कह रहा है यूजिंग ए पेशेंट एज ए मीन टू मीट ए फैमिली मेम्बर। हाँ, ये बहुत ध्यान से समझने वाली चीज़ है। देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि आप किसी पेशेंट का यूज़ करो, और यूज़ किसके लिए करो, उसकी फैमिली मेम्बर के लिए। आपने छोटी छोटी क्लिपों में देखा होगा या मूवी में देखा होगा कि जो हीरो होता है वो क्या करता है, लड़की को लव एंगल में डालने के लिए वो उसके भाई को, छोटे भाई को यूज़ करता है, उसे चॉकलेट, गिफ्ट, उसके खेलने का सामान ये सब देता है। तो यहाँ ये बिल्कुल नहीं करना है आपको, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि भाई यहाँ फिल्मी हीरो की तरह आप छोटे भाई पे जाओ, उसको अपने चक्कर में फंसा के फिर उसकी बहन को, तो ये गलत है भाई, ऐसा नहीं करना होता है ना। डिपेंडेंसी ऑफ द पेशेंट ऑन द पर्टिकुलर स्टाफ। अब कोई पेशेंट है वो किसी पर्टिकुलर स्टाफ पे ही आपका डिपेंड होगा कि मैं जो केयर लूँगा उसी से लूँगा, और तो ये गलत है। आपको किसी को भी, अगर कोई ऐसा है भी आपका पेशेंट, तो उसे बताइए कि भाई इस तरीके से नहीं होता प्रोफेशनली, है ना। तो यहाँ आप ये समझ सकते हो सारी चीज़ें, है ना। अब देखिए, अगर नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं अगर प्रोफेशनली आपकी जो बाउंड्रीज हैं वो पुअर हैं, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, उसके बदले में आपको क्या भुगतना पड़ सकता है। तो अनसेफ प्रैक्टिस, जब आप किसी के साथ इस तरीके से प्रोफेशनली पुअर बाउंड्रीज डेवलप कर लेते हैं तो फिर आपकी प्रैक्टिस इफेक्टिव नहीं रहती है, क्वालिटी ऑफ केयर जो होता है वो प्रोवाइड नहीं कर पाते हो, तो वो अनसेफ प्रैक्टिस हो जाएगी। और जो आपका क्लाइंट हो या वर्कर हो उसको स्ट्रेस हो जाएगी। मान लीजिए वन साइडेड में आपको, आप नर्सेज हैं, आपको किसी से लव एंगल हो गया, तो अब जो पेशेंट है वो नहीं चाहता है आपसे ये सब, तो वो पेशेंट को आपने स्ट्रेस में डाल दिया। वो अपनी हेल्थ को इंप्रूव करने आया था लेकिन स्ट्रेस और टेंशन एंजाइटी में वो पड़ गया। ठीक है, तो आपको, या फिर कोई पेशेंट था उसके वैसे ही, जैसे अभी मैंने बताया उसके उल्टा, आप पेशेंट आपसे कोई इस तरह की इच्छा रखे, तो यहाँ दोनों ही जो ना उन पे खामखा स्ट्रेस का बर्डन होगा। अंडरमाइन द थेरेपेटिक रिलेशनशिप। दूसरा, इससे जो आपके रिलेशनशिप होंगे ना वो बिल्कुल बेकार हो जाएंगे। प्रोफेशनल बंदे की जो इमेज है वो एक प्रॉपर होनी चाहिए ना। अब अगर आप इन सब चीज़ों में पड़ जाएंगे तो फिर आपकी जो बिल्कुल आपका रिलेशन, आपकी इमेज सब खराब हो जाएगी। ठीक है, बहुत सारी डिफिकल्टी आपको देखने को मिल सकती है। ये सब आपके पुअर जो प्रोफेशनल बाउंड्री है उनके कॉन्सिक्वेंसेस थे। ठीक है जी, अब हम देखते हैं कि हम जो मेंटेन किस तरीके से कर सकते हैं आपकी प्रोफेशनल बाउंड्री।
ठीक है। अब यहाँ ये पॉइंट नेक्स्ट वाला है, तो इसको हम पढ़ते हैं। वाइल वर्किंग विद द पेशेंट द गोल शुड बी स्टेब्लिश एंड मेंटेन ए प्रोफेशनल एंड इफेक्टिव वर्किंग रिलेशनशिप। आपको एक प्रोफेशनल और इफेक्टिव आपका रिलेशनशिप मेंटेन करना है जब आप काम कर रहे हो किसी पेशेंट के साथ, ये आपका गोल होना चाहिए। ये इस बात में इन्होंने कहा है। दूसरा इन्होंने कहा था बाउंड्रीज बिटवीन द नर्स एंड द पेशेंट शुड बी क्लियर टू बोथ पार्टीज। अब इन्होंने ये बहुत अहम चीज़ कही है कि जो नर्स है और जो पेशेंट है उनको थोड़ा क्लियर होना चाहिए कि हमें एक नर्स के साथ किस हद तक या किस सीमा तक या उनके साथ रिलेशन रखना है, और एक नर्स को भी प्रॉपर अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि हमें एक पेशेंट के साथ किस तरीके से रिलेशन मेंटेन करके रखना है प्रोफेशनली। समटाइम वन need to be very explicit when he see work with young people especially if they are vulnerable to or very manipulating। इन्होंने ये कहा, देखिए सिंपल बात में ये है, दो तरह के वो हो सकते हैं वर्कर या क्लाइंट, एक तो जो यंग हो और एक थोड़े ओल्ड हो। तो जो यंग वाले वर्कर है ना, उनके इन सब चीज़ों में पड़ने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो यंग नर्स आप थोड़ा सा मेल या फीमेल जो भी हैं, या पेशेंट अगर हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेल या फीमेल जो भी है, तो थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान रखें कि जो एक नर्स होता है वो प्रोफेशनल होता है, उसको स्किल्स दी होती है, उसे नॉलेज होती है ना, उसे साइंटिफिक नॉलेज होती है। तो ये बहुत ही एक अहम चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि नर्सिंग प्रोफेशन कोई मामूली प्रोफेशन नहीं है, एक बहुत, मैं कहता हूँ बहुत ही ज़बरदस्त प्रोफेशन है। ठीक है ना, तो ये समझने की जरूरत है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ देखिए एग्जांपल ऑफ मेंटेनिंग प्रोफेशनल बाउंड्रीज में इंक्लूड। अब आप किस तरीके से जो आपकी प्रोफेशनल बाउंड्रीज हैं वो मेंटेन कर सकते हो। एक तो कभी भी पेशेंट की जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है वो किसी के साथ डिस्कस नहीं करनी होती है, अदर के साथ आपको डिस्कस नहीं करनी है क्या किसी पेशेंट की प्राइवेट इन्फॉर्मेशन। दूसरा यहाँ लिखा कि वर्किंग कॉन्टैक्ट नंबर सेपरेट फ्रॉम पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर। आप ना पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर अलग रखो और जो आपका वर्क कॉन्टैक्ट नंबर है वो अलग रखो। अगर आपने किसी को नंबर दे दिया तो बस हो जाएगी गड़बड़। तो अपना पर्सनल सेपरेट और वर्किंग वाला अलग, जो हॉस्पिटल वाला होता है आपका ऑर्गेनाइजेशन वाला होता है उसको अलग। ठीक है, नॉट परफॉर्मिंग एडिशनल फेवर फॉर पेशेंट आउटसाइड ऑफ द स्कोप ऑफ द प्रोफेशनल रोल। अब देखिए ये है, ये अगर मैं कहना चाहूँ कि कहाँ से वो गड़बड़ शुरू होती है तो ये वही वाला पॉइंट है कि आप क्या करते हो, एडिशनल फेवर भी करते हो पेशेंट का। उसको जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं भी है तो भी वो प्रोवाइड करो, उसके जो प्रोफेशनल जो आपकी ड्यूटी है उससे अलग भी सर्विसेज प्रोवाइड करो, है ना। तो अगर ये सब आप उनके पीछे आगे पीछे खामा लग जाएंगे तो उससे क्या होगा, एक बस आपकी जो बाउंड्रीज हैं, आपकी जो सीमाएं हैं वो गिर जाएंगी, आपका जो प्रोफेशनल रिलेशन था वो कमतर हो जाएगा, अंडरमाइन हो जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि खामा आप ऐसे ही एडिशनल फेवर करते जा रहे हो किसी का, है ना। जो आपका प्रोफेशनल रोल है सिर्फ उस पर ध्यान दो ना, उससे फालतू में क्यों आप झंझट में पड़ रहे हैं। तो यहाँ इन्होंने ये कहा। और नेक्स्ट पॉइंट दीजिए, इफ वन ऑर्गेनाइजेशन दैट हर हिज रिलेशनशिप विद ए पेशेंट इज बिकम टू इंटीमेट और दैट वन हैज टू मच पावर एंड कंट्रोल ओवर ए पर्सन, रिव्यू रिलेशनशिप विद द पर्सन एंड रीस्टेब्लिश बाउंड्रीज विद द पर्सन बाय क्लैरिफाइंग रोल। अब इन्होंने ये कहा कि अगर मान लीजिए आपका जो रिलेशनशिप है किसी के साथ बिगड़ गया है, आप टू इंटीमेट हो गए हो किसी के साथ, और किसी एक ने एक दूसरे पर काफ़ी कंट्रोल पा लिया है, या आपने रिलेशन जो है वो प्रोफेशनली मेंटेन नहीं करे हो, तो आप कर क्या सकते हो, अपनी जो बाउंड्रीज हैं उनको रीस्टेब्लिश कर सकते हो दोबारा से, और अपने जो रोल हैं उनको क्लैरिफाई कर दो पर्सन को। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है, अगर किसी पेशेंट के साथ आपके रिलेशन थोड़े से बिगड़ गए हैं या कुछ हद तक दूसरी तरफ चले गए हैं, तो आपको करना क्या है, उसके साथ बैठ कर डिस्कस करना है कि भाई देखिए हम प्रोफेशनल हैं, हम एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं, और हमारे ये रूल ये हमारी बाउंड्रीज हैं, इनसे बाहर हम नहीं जा सकते। तो जब आप इस तरीके से क्लियर कर दोगे तो सामने वाले के माइंड में ये चला जाता है कि भाई देखिए ये क्लियर है, और तो हमें अब इस तरीके से आगे नहीं बढ़ना है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अल्टर वर्क प्लेस अरेंजमेंट सो दैट द क्लाइंट इज शिफ्टेड टू अदर नर्स। अगर वो अभी हमने पिछले पॉइंट में ये पढ़ा था कि कोई पेशेंट जो है वो डिपेंड हो गया पर्टिकुलर किसी एक नर्स पे या केयर गिवर पे, तो फिर आपको करना क्या है, नर्स चेंज कर दो। तो इसमें ये कहा कि एक नर्स से दूसरी नर्स पे आप शिफ्ट कर दो उस पेशेंट को, बस, और क्या, सिंपल सी बात है। फिर दूसरा, हाँ यहाँ पे ये सब छोटे छोटे पॉइंट हैं, आप इन्हें पढ़ लेना। ठीक है, चलो अब मैं यहाँ बताता हूँ वे टू मेंटेन कि वो कौन कौन से रास्ते हैं या वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके थ्रू आप जो ना अपना जो प्रोफेशनल रिलेशनशिप है वो मेंटेन करके रख सकते हो माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, इसमें है वे टू मेंटेन प्रोफेशनल बाउंड्री एंड डेवलप थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप, यानी कि थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप कैसे मेंटेन कर सकते हो या वो बाउंड्रीज कैसे आप मेंटेन रख सकते हो, यहाँ पे बताएगा। मेंटेनिंग प्रोफेशनल बाउंड्रीज इज ऑलवेज द नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहाँ देखिए क्लियर लिखा है कि ये नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि आपके पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रोफेशनल बाउंड्री, क्योंकि प्रोफेशनल आप हो, ना आपका पर्सन, ना कि आपका पेशेंट। ठीक है, ट्रस्ट है, आपका रेस्पेक्ट है, प्रोफेशनल इंटीमेसी है, एम्पैथी एंड पावर आर द 5
कंपोनेंट इनहेरेंट टू द नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। अब इन्होंने जो आपको मैंने पीछे आपको बताया था कि ट्रस्ट है, रेस्पेक्ट है, प्रोफेशनल इंटीमेसी, यानी कि आपको मेल जोल तो रखना है लेकिन प्रोफेशनल रखना है, एम्पैथी है, ये सब जो ना, और पावर, ये सब आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके इनहेरेंट कंपोनेंट है किसके, एक नर्स और पेशेंट रिलेशंस के बीच में। यानी कि आपको रेस्पेक्ट करनी है, सच्चाई रखनी है और प्रोफेशनली उनसे मिलना है, उनके साथ एम्पैथी रखनी है, इससे आगे आप कुछ भी नहीं करना। ये है आपकी प्रोफेशनल बाउंड्री। व्हेन ए नर्स सस्पेक्ट दैट ही इज इन्वॉल्व इन ए सिचुएशन दैट क्रॉस द बाउंड्री ऑफ द थेरेप्यूटिक नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप, द नर्स नीड टू टेक एक्शन टू मेंटेन और रिस्टोर द प्रोफेशनल बाउंड्री। इन्होंने यहाँ पे ये कहा है, जब एक नर्स को ये सस्पेक्ट हो जाए, ये उसे लगने लगे कि उसने जो है उस सिचुएशन को क्रॉस कर दिया है, ये जो आपकी बाउंड्रीज हैं या इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि जो आपकी प्रोफेशनल बाउंड्रीज हैं वो क्रॉस हो रही हैं, तो आपको करना क्या चाहिए, उस नर्स पेशेंट रिलेशनशिप को जो ना दोबारा से मेंटेन करना चाहिए और अपने जो प्रोफेशनल बाउंड्री है उनको रिस्टोर करना चाहिए या मेंटेन करना चाहिए। यहाँ इन्होंने ये कहा सिंपल, जो अभी मैंने पिछले पॉइंट में भी आपको बताया था। द प्राइमरी कंसर्न इज द ऑलवेज फॉर द सेफ्टी एंड द वेलबींग ऑफ द पेशेंट। अब देखिए यहाँ भी इन्होंने बता दिया, मैंने आपको पहले बताया था कि ये जरूरी इसलिए है ताकि आप भी सेफ हो, यानी कि वर्कर या एम्प्लॉय या नर्स या प्रोफेशनल पर्सन, और दूसरा आपका पेशेंट भी सेफ हो। तो इन्होंने ये कहा कि इन सबको करने का बेसिक पर्पस यही है कि कंसर्न यही है कि आपका जो पेशेंट है वो सेफ रहे और उसका वेलबींग होता रहे। सेफ्टी और वेलबींग ऑफ द पेशेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका प्रोफेशनल बाउंड्रीज। ठीक है, अब देखिए इसमें उन्होंने कुछ बताया कि नर्स मैनेज द बाउंड्री ऑफ द थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप थ्रू द, किन किन के थ्रू वो आपकी रिलेशनशिप को मेंटेन कर सकती है। फर्स्ट है आपका, देखिए फर्स्ट वाला क्या है आपका, रिफ्लेक्शन, सेल्फ रिफ्लेक्शन के थ्रू आप कर सकते हो। दूसरा आपको जो उसे जो पेशेंट है आपका, उसे केयर प्रोवाइड करनी है तो उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बना के रखिए, उसी के थ्रू अपना टारगेट आगे बढ़ाएं और एक प्रोफेशनल मेंटेन करके रखिए रिलेशनशिप। मीटिंग पर्सनल नीड, जो आपका पेशेंट है या पर्सन है उसकी जो नीड है सिर्फ वही आपको उनको प्रोवाइड करनी है। ठीक है, इसके अलावा जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो बता के रखनी है पेशेंट को, उसका मतलब क्या है उसके बारे में डिस्कस करनी है। यानी कि अभी मैंने बताया ना, कई बार जो हम पेशेंट की प्राइवेट इन्फॉर्मेशन दूसरे को डिस्कस करते हैं तो ये सब ना करें, ये कॉन्फिडेंशियल रखना है आपको, तो ये सब पेशेंट के साथ आप बता के रखें। ठीक है, और इसके अलावा बीइंग सेंसिटिव टू दी कॉन्टेक्स्ट इन विच केयर इज प्रोवाइड, आपको वहाँ सेंसिटिव रहना है जहाँ आपको केयर प्रोवाइड करनी है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए इसमें अचीव ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग विद द पेशेंट अबाउट द ड्यूरेशन एंड टर्मिनेशन ऑफ द रिलेशनशिप। आपको ये पेशेंट को बताना है और खुद को भी बताना है कि हमने जो रिलेशनशिप बनाए हैं वो उसकी ड्यूरेशन क्या है, कब तक है, यानी कि जब तक आप डिस्चार्ज नहीं होती और वो कब खत्म हो जाएंगे डिस्चार्ज पे। तो ये सब आपको क्लियर पता होना चाहिए और पेशेंट को पता होना चाहिए। उनको पता होगा कि भाई हम इतने समय के लिए मिलेंगे, तो आप और ना ही कोई दूसरा वो इस तरह के रिलेशनशिप मेंटेन कर रखेगा। अब यहाँ देखिए आगे लिख रहा है हेल्पिंग क्लाइंट टू अंडरस्टैंड व्हेन देयर रिक्वेस्ट आर बियॉन्ड द लिमिट ऑफ द थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप। तो आपको जो ना ये थोड़ा ध्यान रखना है ना। और फिर यहाँ मैं लास्ट वाला ये पॉइंट बता रहा हूँ, जो ये सेकंड लास्ट है। यहाँ देखिए इसमें बस एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है लास्ट, कि अगर आपको लगता है कि आपके जो रिलेशंस हैं या प्रोफेशनल बाउंड्री हैं वो क्रॉस हो चुकी हैं, तो आप क्या कर सकते हैं लास्ट में, ये सब जो पीछे मैंने आपको बताया वो अगर वो सब से भी आपका हेल्प ना हो, तो जो आपका प्रोफेशनल लीडर है, यानी कि आपका जो सीनियर है या आपका जो वार्ड इंचार्ज है या आपके जो और प्रोफेशनल सीनियर हैं, उनसे आप हेल्प लें, उनसे आप सपोर्ट लें, उनसे आप गाइडेंस लें, कि हम किस तरीके से अपनी प्रोफेशनल बाउंड्री को या आपका जो थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप है उसको मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे कहा गया है। अब यहाँ नीचे कहा गया रिकॉग्नाइज वेरिएबल सच एज द केयर सेटिंग, कम्युनिटी इन्फ्लुएंस, नीड ऑफ द पर्सन एंड द नेचर ऑफ द केयर और थेरेपी दे रिक्वायर। इन सब का आपको ध्यान रखना है कि किसी एक पर्सन की क्या नीड है, कम्युनिटी किस चीज़ से इन्फ्लुएंस होती है, और दूसरा आपको थेरेपी किस तरीके से देनी है या नेचर ऑफ केयर कैसा है, उसके अकॉर्डिंग ही आप जो ना अपने जो रिलेशनशिप है उनको मेंटेन करके रखें। देखिए मैं पीछे नहीं करता था, लेकिन अब मैंने आपको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक है ना, देखिए मैं दूसरे का भी ऐसे ही कर देता हूँ, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में मैं यही कहूँगा कि देखिए हम आपके लिए थोड़ा मेहनत करते हैं, तो हमारी मेहनत सफल होनी चाहिए ना। हमें देखिए आपसे यही उम्मीद है कि आप एक तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं, दूसरा कमेंट किया करें कि सर हमें लेक्चर अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा, या हमें और आपको कौन से दूसरे सब्जेक्ट पढ़ाने चाहिए और कितने स्पीड के साथ पढ़ाने चाहिए। ठीक है, बस आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं और हम आपसे यही कहते हैं कि थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।